हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके प्रिंस एकेडमी। जैसा कि हम लोग इस चैनल पे बायोलॉजी टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू किए थे, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम टॉप 30+ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इकोलॉजी से संबंधित है। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो हमारा वातावरण से संबंध होता है हमारा और प्लांट्स का, तो उसे हम पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इकोलॉजी। चलिए हम इसको थोड़ा समझते हैं। ये आपका रहा वातावरण हो गया ये, और ये ऑर्गेनिज्म है। अब इसका जो इंटरेक्शन है इसी को हम पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं कि वातावरण से ऑर्गेनिज्म का क्या संबंध है। तो इस ब्रांच को हम पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी कहते हैं। जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, मतलब मैचिंग का क्वेश्चन है ये। तो चलिए एक एक ऑप्शन हम देखते हैं इसमें, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका है धान हरित बाल, मतलब रोग के बारे में पूछा गया कि धान में हरित बाल रोग होता है। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा नहीं अभी तक। सेकंड ऑप्शन जो आपका है कि बाजरा में ऑर्गाट बीमारी होती है, तो हाँ ये सही है। ऑर्गाट ऑफ राई जो होता है वो बाजरा में ही होता है। सी ऑप्शन जो आपका दिया गया उसमें मटर दिया गया है, तो इसमें दिया गया पाउडरी मिल्ड्यू, तो हाँ ये सही है कि पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज जो होती है वो मटर में होती है। और जो डी ऑप्शन आपका दिया गया है जो कि चना दिया गया है, इसमें दिया गया है कि बिल्ट रोग होता है, हाँ तो ये सही है। तो बिल्ट रोग इसमें होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि दिया गया इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी, मतलब इकोलॉजी टर्म की सबसे पहले संरचना किसने की थी या सबसे पहले किसने यूज किया था। तो ये जो साइंटिस्ट आपके थे वो अर्नेस्ट हैक्कल नाम के साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी टर्म का यूज किया था। बी ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए, इसमें दिया गया है जॉन हचिनसन के बारे में। तो हचिनसन इन्होंने टेक्सोनॉमी के बारे में बताया था, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। डी ऑप्शन जो आपका दिया गया रॉबर्ट ब्राउन, तो इसको भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के विज्ञान विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरीके से ही है, जिसमें लैंग्वेज थोड़ा बदली गई है, तो इसमें भी पारिस्थितिकी होगा, इकोलॉजी होगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म का जो संबंध होता है वातावरण से उसी को हम पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया काइनेटिन, तो ये नहीं होता है। जिब्रेलिन भी नहीं होता है। सी जिसमें दिया गया ऑक्सिन, ये भी नहीं होता है। डी ऑप्शन जो दिया गया आपका इथाइलिन, ये होता है जो फल पकाने का काम आता है, और ये गैसियस हार्मोन होता है। आप लोग यहाँ से याद कर लीजिए कि इथाइलिन जो होता है ये गैसियस हार्मोन होता है, जो पके हुए फल से रिलीज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गन्ने का लाल रोग जो होता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन किसके कारण से होता है? तो ये जो होता है कोलिकोट्रेकम फ्लैकेटम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण से, जिसमें गन्ने का बीज का जो स्टेम होता है वो रेड हो जाता है। तो ये बीमारी आप लोग ऐसे याद रखिए कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन कोलिकोट्रेकम फ्लैकेटम नाम के बैक्टीरिया से होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? तो ये जो होता है आपका जिंक के कारण होता है। पौधों में व्हाइट बड रोग जिंक की कमी से होता है। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, मतलब इसका उपयोग हम किस में करते हैं? तो ये वृद्धि दर नापने में उपयोग किया था इसका, कि ग्रोथ रेट क्या है प्लांट की। ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम प्लांट्स की ग्रोथ रेट को नापते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है। चलिए हम एक एक देखते हैं।
पहला जिसमें आपका है साइटोकाइनिन, तो ये तो होता है भाई पादप हार्मोन। बी आपका जो है इथाइलिन, ये भी पादप हार्मोन होता है। सी आपका दिया गया इंसुलिन, तो ये नहीं होता, ये एनिमल हार्मोन है इंसुलिन, जो कि पैनक्रियाज से निकलता है। डी आपका जो दिया गया है वो जिब्रेलिन, ये भी प्लांट हार्मोन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ऐसे ही इसमें जो होगा ऑप्शन आपका वो कैल्शियम होगा, कि कैल्शियम पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, मतलब पादप हार्मोन पूछा गया इसमें कि पादप हार्मोन है। चलिए एक एक ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है साइटोकाइनिन, तो यही पादप हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन दिया गया है, एनिमल हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन भी एनिमल हार्मोन होता है। और इंसुलिन तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि ये एनिमल हार्मोन ही होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है पूछा है, कि मतलब पौधों के विकास में कोई काम नहीं है उसका। जो सोडियम होता है पौधों के विकास में इसका कोई रोल नहीं होता। अब अगला ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं कि पोटेशियम जो दिया गया इसका उपयोग होता है, क्योंकि जब स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है उसमें ये मदद करता है पोटेशियम। डी ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए, जो कैल्शियम होता है ये प्लांट्स की सेल को जोड़ने का काम करता है, मिडिल लैमेला बनाता है, तो इसका भी काम है। तो इसमें आपका जो सोडियम है उसका प्लांट्स में कोई काम नहीं होता, तो हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो। तो पौधे नाइट्रोजन का नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्प्शन करते हैं। सीधे याद कर लीजिए कि नाइट्रेट के फॉर्म में पौधे नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल पौधों में CO2, H2O और ऊर्जा में पायरुवेट के व्यवधान को पोषित करता है। तो ये काम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पौधों में शिथिल होने की वजह से होता है, मतलब किसके कारण से पौधे शिथिल हो जाते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि जब वेपोराइजेशन होता है लीफ पे तो वाटर आके वहाँ रुकता है, तो इसलिए ये शिथिल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि वेपोराइजेशन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सा जिम्मेदार है, कि वह वेपोराइजेशन कैसे होता है। तो वेपोराइजेशन जो होता है वो रंध्र के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है, गैसियस एक्सचेंज जब होता है तभी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज ही होती है, लेकिन रिलीज जो होती है वो ऑक्सीजन गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, मतलब लाइट एनर्जी बदलती है, वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जन होता है, कि लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है प्रकाश संश्लेषण में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, किस स्तर पे। तो ये जो होता है आपका केल्विन साइकिल स्तर पे ग्लूकोज का निर्माण होता है, केल्विन साइकिल में ही ग्लूकोज का निर्माण होता है। और इसकी रिएक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, 6H2O प्लस 6CO2 सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज का निर्माण करती हैं।
तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसको आप लोग याद रखिएगा कि 6CO2 और 6H2O मिलके एक मालिक्यूल ग्लूकोज और 6 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें दिख भी रहा है कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है यहाँ से। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। मैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिख रहा हूँ, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। जिसमें होता है 6H2O प्लस 6CO2 इस सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाती हैं और 6 मालिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज होते हैं यहाँ से। तो इसमें आपको दिख रहा है कि लास्ट में ये ग्लूकोज बन रहा है। तो यही पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो ये ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसके लिए जो है वो CO2 की आवश्यकता होती है। इसमें ऊपर रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि वाटर और CO2 ही मिलके ग्लूकोज का निर्माण कर रही हैं। तो इसमें CO2 की आवश्यकता होती है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है यहाँ से, पहले शुरुआत में इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो ऑक्सीजन यहाँ नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? तो इसमें जो होगा प्रकाश संश्लेषण, मतलब फोटोसिंथेसिस में ही CO2 यूज हो जाता है और सराउंडिंग से उसको हट जाता है, समझ लो उसका यूज हो जाता है, और उसके यूज से ही ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो पौधे जो ऊर्जा लेते हैं वो सूर्य से लेते हैं, सनलाइट से ही ऊर्जा लेते हैं। वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये H2O और CO2 मिलके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलती है? तो सर्वाधिक जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो नीले और लाल रंग के पिगमेंट्स में होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया गया फर्स्ट कि प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सी तत्व सहायक होता है? मतलब पौधों में क्लोरोफिल फॉर्मेशन कौन से तत्व से होता है? तो क्लोरोफिल का जो फॉर्मेशन होता है उसमें मैग्नीशियम का रोल होता है, मैग्नीशियम से ही क्लोरोफिल का निर्माण होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, मैग्नीशियम। कैल्शियम जो होता है वो मिडिल लैमेला बनाता है, उसका क्लोरोफिल में कोई रोल नहीं होता है। तो जो कैल्शियम यहाँ दिया गया उसको आप लोग याद रखिएगा कि ये मिडिल लैमेला बनाता है। पोटेशियम भी दिया गया, तो पोटेशियम का काम होता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में, कि स्टोमेटा कब खुलेंगे कब बंद होंगे, उसमें रोल होता है पोटेशियम का। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कराता है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो जो हरे रंग का पदार्थ होता है क्लोरोफिल के बारे में बात कर रहा है, तो क्लोरोफिल ही होता है। बाकी ऑप्शन आप लोगों को दिया गया, उसमें कन्फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म भी यहाँ दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट भी दिया गया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन होती है इसी को मिलाकर हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, फोटोसिंथेसिस जो होता है इसी को हम कहते हैं कि पौधे अपना
खाना इसी प्रक्रिया के द्वारा तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण ही इसका कलर हरा होता है, क्योंकि एक्चुअली होता पिगमेंट है, अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स के कारण ही अलग अलग पत्तों का कलर होता है, तो जिसमें से क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट ही है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ये पिछला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये रहा ओवरऑल पूरा सेशन। तो इसमें आप लोग पूरा देखिए वीडियो को और इसे शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। और कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। थैंक यू।